अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टेंस जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमें पहचान कैसे होगी। तो जिन उर्दू फिक्रात के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि वो खेल रहा है, वो मार्केट से आ रही है, हम खाना खाने जा रहे हैं। देन हम देख लेते हैं अगर हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले होगा जी सब्जेक्ट, देन हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा होगा, इज, एम, आर। और इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म मीन फोर्थ फॉर्म यूज होगी वर्ब की, और लास्ट पे हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। उसके बाद ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगल नेम सब्जेक्ट है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू है या फिर कोई भी प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। नेक्स्ट हम सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो उर्दू फिक्रे के एंड पे क्या आया, रही हूँ। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है। देन हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई मीन आईएनजी फॉर्म गोइंग। लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है और ईटिंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म आ गई, एन एप्पल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से लास्ट पे क्या है, दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं। तो ज़्यादा के लिए क्या यूज़ होगा, आर हेल्पिंग वर्ब। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग यहाँ पे क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे हॉकी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने मनफी जुमले या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखने वाला क्या है, नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट हमारे पास यूज हो गया, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। बाकी वही रूल्स हैं कि ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, इज, या फिर कोई सिंगल नेम है तो आई के साथ एम, और आई, वी, दे, यू, और प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, आर। तो एग्जाम्पल्स इसकी आ गई, ही इज़ नॉट वीपिंग, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग। तो इन तीनों जुमलों में ही, आई और दे क्या है, सब्जेक्ट। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आया, आई के साथ एम और दे के साथ आर। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने सब जुमलों में क्या लगाया, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव जुमले हैं। सॉरी, लास्ट जो है ना सेंटेंस उसमें नॉट मिस हो गया। देन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इज, एम, आर स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में। कोई भी सवालिया जुमले हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, मीन हेल्पिंग वर्ब पहले आया, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लास्ट पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज़ करना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनके एग्जांपल्स हैं, इज़ ही गोइंग फॉर वॉक, आर दे प्लेइंग हॉकी। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इज़ और आर। ही के साथ क्या लगा, इज़ हेल्पिंग वर्ब लगा और दे के साथ आर लगा। गोइंग और प्लेइंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। वॉक और हॉकी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं दोनों। लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि जुमले कौन से हैं, सवालिया। अब आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए, जैसा कि हुज, व्हेन, व्हाट, वेयर या फिर हाउ आ जाए। फिर इस तरह का कोई जुमला आ जाता है, जैसा कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं पार्टी में क्या पहन रही हूँ। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आया, व्हाट, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह वेयरिंग हमारे पास क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फॉर पार्टी हमारे पास ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वो
बनाना कैसे खा रही है। तो ये सेंटेंस भी डबल इंटेरोगेटिव है। कैसे के लिए क्या लगता है हाउ। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इज। जुमला सवालिया है इसीलिए हमने पहले इज लगाया, देन सब्जेक्ट शी लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आई और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा के हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। तो आप इन सब टेंसेस के नोट्स साथ साथ बनाते रहें। इससे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। यूट्यूब पर बाकी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो बहुत लेंथी होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।